अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो आपका है जगत मोदिरा टॉपिक मैं आपको करा रही थी। लास्ट वीडियो मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा दिया था। जगत मोदिरा में कौन कौन से जीव आते हैं उसके बारे में पढ़ा दिया था। आपका रह गया था इसमें यू बैक्टीरिया। ठीक है, जगत मोदिरा में आपका यू बैक्टीरिया रह गया था। आज मैं आपको यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाऊंगी कि यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनके आकार क्या होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, वो सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यू बैक्टीरिया ये क्या होता है। देखिए पहले आप समझिए जगत मोदिरा में, जगत मोदिरा क्या होती है। इसमें जगत मोदिरा में प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं और एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। ये मैंने आपको क्लियर करा दिया था। ठीक है, अब जगत मोदिरा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। जगत मोदिरा के अंतर्गत नील हरित शैवाल आते हैं। ठीक है, और कौन आते हैं, जीवाणु आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं। तो ये जो अभी हम जो बात करेंगे ना, अभी हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया, अब जो हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया, तो ये जीवाणु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तीन चीजें आती हैं, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल और जीवाणु। तो ये दोनों हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जीवाणु के बारे में। अब देखिए एक चीज आप समझिए, जीवाणु और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, यहां आप समझिए। देखिए जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक हो गया आर्की बैक्टीरिया और दूसरा हो गया यू बैक्टीरिया। अब यहां आप देखिएगा, देखिए जो आर्की बैक्टीरिया है ना, वो जीवाणु से कुछ भिन्नताएं रखते हैं। जैसे कि आर्की बैक्टीरिया बहुत ज्यादा विरल परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया इसमें क्या भिन्नताएं होती है आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में। ये यू बैक्टीरिया थोड़ी भिन्नताएं रखते हैं। यू बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया जल, थल, पेड़ पौधे, मनुष्य के शरीर में, जंतु के शरीर में, सब जगह पाए जाते हैं यू बैक्टीरिया। लेकिन आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा विरल परिस्थितियों में पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो विरल परिस्थिति में पाया जा रहा है, ये चीज जीवाणु से इसको थोड़ा डिफरेंट बना देती है, थोड़ा अलग बना देती है। लेकिन जीवाणु और यू बैक्टीरिया इनके सभी इनमें ज्यादातर समानता, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता। तो हम बोल सकते हैं जीवाणु बोल सकते हैं, या यू बैक्टीरिया बोल सकते हैं, या सत्य जीवाणु भी बोल सकते हैं। ये तीनों एक ही है। ये तीनों क्या है, ये तीनों एक हैं, जीवाणु, यू बैक्टीरिया, सत्य जीवाणु। ये तीनों क्या है, इनमें बिल्कुल इनमें कोई भी भिन्नता नहीं पाई जाती, इनमें सिर्फ और सिर्फ समानताएं पाई जाती हैं। ये जीवाणु, यू बैक्टीरिया, सत्य जीवाणु, ये सब एक ही है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यू बैक्टीरिया यानी जीवाणु के ही बारे में बात करेंगे, या हम उसको सत्य जीवाणु भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में। ठीक है, तो यह हम लिख सकते हैं यू बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु। समझ में आया। तो जीवाणु और यू बैक्टीरिया क्या है, एक ही है, एक ही चीज है ये। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं इसमें जीवाणु में। जीवाणु में कोशिका कौन सी पाई जाती है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे देते हैं कि जीवाणु में कौन सी कोशिका पाई जाती है। देखिए सिंपल है, जीवाणु कौन सी जगत के अंतर्गत आ रहा है, मोनिरा जगत के अंतर्गत आ रहा है। तो मोनिरा जगत में कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो सिंपल है कि जीवाणु में कौन सी कोशिका पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। देखिए जीवाणु में क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है इसमें, कोशिका भित्ति होगी इसमें, और कोशिका कला होगी। कोशिका भित्ति, कोशिका कला और जीव द्रव्य, इसमें कोशिका द्रव्य में क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक है, प्लाज्मिड, मीसोसोम। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है कि जो मीसोसोम है, ठीक है, ये मीसोसोम यूकैरियोटिक कोशिका के कौन से कोशिकांग के समतुल्य होता है, ये आप बताइए। जो मीसोसोम है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका मीसोसोम पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग कौन से कोशिकांग के समतुल्य होता है। तो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ मीसोसोम क्या काम, यहाँ जो मीसोसोम है ये क्या कार्य करता है, ये श्वसन का कार्य करता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी श्वसन का कार्य करता है।
तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिका का कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका के मिथोसोम से समतुल्य होता है। तो कौन समतुल्य होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। तो ये क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये मिथोसोम से समतुल्य होता है। ठीक है, तो यही सब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको बता चुके हैं, तो यही सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। ठीक है, डीएनए होता है, प्लाज्मिड, मिथोसोम, ये सब होता है। अब बात करते हैं इसके जन्म की। तो मोनरा जगत में जन्म किस प्रकार होता है? अलैंगिक जन्म होता है। तो जाहिर है इसमें भी जीवाणु या यूबैक्टीरिया में जन्म कैसा होगा? अलैंगिक होगा। ठीक है, पोषण की बात करें तो पोषण में भी स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोनरा जगत में सबसे ज्यादा पोषण विधियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार इसमें भी स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। ठीक है, परजीवी भी होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपके यूबैक्टीरिया सत्य जीवाणु के बारे में क्या है? तो थोड़ा हम पहले इसकी लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप डालेंगे हेडिंग यूबैक्टीरिया या सत्य जीवाणु या जीवाणु। तो आप लिखेंगे सत्य जीवाणु के सामान्य लक्षण। पहला आप लिखेंगे जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं, इनकी संरचना सरल होती है। ठीक है, सेकंड आप डालेंगे जीवाणु जल, थल, वायु आदि सभी जगहों पर पाए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया सिर्फ द्रव परिस्थितियों में पाए जा रहे थे, पर ये सभी जगहों पर पाए जाएंगे। अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल न होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अतः ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। ठीक है, मृतोपजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। ठीक है, और कुछ मतलब कुछ नहीं बना पाते, बाकी कुछ बना पाते हैं। मैंने क्या कहा? ये स्वपोषी भी होते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं मिलता है। केंद्रक में केंद्रक कला का अभाव होता है, परंतु डीएनए तथा आरएनए मिलते हैं। फिर डालेंगे आप जीवाणु कोशिका में कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो डालेंगे आप इनकी कोशिका में मिसोसोम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होता है। मैंने बता दिया आपको। फिर आगे लिखेंगे इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जगत मुद्रा के अंतर्गत आ रहे हैं, तो क्या 70S प्रकार का राइबोसोम इनमें पाया जाएगा। ठीक है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इनमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं मिलता, जनन विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे प्रकृति एवं आवास। तो यह सर्वव्यापी होते हैं, जो जल, थल, वायु, जंतुओं के शरीर, मनुष्य के शरीर आदि सभी जगह पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं, ये सब जगह पाए जाते हैं। लेकिन जो आर्कीबैक्टीरिया होता है वो तो जीवाणु का आकार। अब बात करते हैं जीवाणु के आकार की। देखिए, जो जीवाणु के आकार होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के आकार होते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम ढालेंगे कोकस। एक आकार होता है जीवाणु को जिसको बोलते हैं कोकस। ठीक है, तो कोकस इसमें क्या होता है? यह जीवाणु गोलाकार होते हैं। जो इन जीवाणु को जो कोकस जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल आकृति के होते हैं, गोलाकार होते हैं। ठीक है, अभी जो गोल आकृति के जीवाणु होते हैं इसमें भी इनके ये भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, पहला होता है माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस। दूसरा होता है डिप्लोकोकस। ठीक है, अभी हम किसकी कुछ फोकस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस। पहला होता है माइक्रोकोकस, दूसरा होता है डिप्लोकोकस और तीसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस, चौथा होता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। देखिए, अब ये क्या है आप समझिए। देखिए, जीवाणु के आकार, जीवाणु आकार में विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे कोकस के बारे में। ठीक है, तो कोकस में क्या है? ये हमने बताया था, कोकस की आकृति क्या होती है? गोल होती है। जो ये जीवाणु कोकस जो जीवाणु होते हैं इनकी आकृति क्या होती है? गोल होती है। ठीक है, अब इसमें ये माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस ये क्या है? तो ये आप समझिए। देखिए, माइक्रोकोकस क्या है? माइक्रोकोकस में सिर्फ एक जीवाणु, मतलब एक गोल आकृति का जीवाणु सिंगल पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ सिंगल एक गोल आकृति का। तो ये क्या हो गया? माइक्रोकोकस।
डिप्लोकोकस में क्या होता है, डिप्लोकोकस में गोल आकृति के दो जीवाणु एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। दो जीवाणु आपस में, डिप्लोकोकस में दो जीवाणु आपस में पाए जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, काफी सारे जीवाणु इसमें पाए जाते हैं गोल आकृति के, और एक श्रृंखला बना लेते हैं, एक श्रृंखला के टाइप में पाए जाते हैं, एक चेन टाइप में पाए जाते हैं, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है, इसमें भी जीवाणु क्या करते हैं, काफी सारे जीवाणु होते हैं, लेकिन ये चैन में नहीं होते, ये अनियमित रूप से एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे ये भी काफी सारा है, लेकिन ये क्या है, एक चैन में है। इसमें क्या डिफरेंस है, ये काफी सारे जीवाणु गोल आकृति के, काफी सारे जीवाणु अनियमित रूप से एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे जीवाणु का आकार, और उसमें लिखेंगे कि आकार में जीवाणु भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कोकस। तो कोकस में आप लिखेंगे यह जीवाणु गोलाकार होते हैं, इन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो पहला आप लिखेंगे माइक्रोकोकस। तो माइक्रोकोकस में आप लिखेंगे जब कोकस जीवाणु अकेले में मिलते हैं, एक सिंगल मिल रहा है, ठीक है। तो जब कोकस जीवाणु अकेले में मिलते हैं तब इन्हें माइक्रोकोकस कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिखेंगे माइक्रोकोकस एगिलिस। माइक्रो, देखिए इनके नाम में ही चल रहा है पता कि ये, अब माइक्रोकोकस एगिलिस, तो उसी से पता चल रहा है कि ये माइक्रोकोकस आकार के हैं, ये सिंगल पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके नाम में ही इनकी आकृति छिपी हुई होती है कि ये सिंगल पाए जा रहे हैं, या श्रृंखला में पाए जा रहे हैं, या अनियमित रूप से पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उदाहरण लिखेंगे माइक्रोकोकस एलिगिस। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड हेडिंग डालेंगे डिप्लोकोकस। इसमें लिखेंगे जब कोकस जीवाणु दो के समूह में मिलते हैं तो इन्हें डिप्लोकोकस कहते हैं। दो के समूह में मिल रहा है तो क्या कहेंगे, डिप्लोकोकस। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे डिप्लोकोकस यूमोनी। डिप्लोकोकस यूमोनी, डिप्लोकोकस आ गया, ठीक है। तो हमें चल रहा है पता कि ये दो जीवाणु के समूह में मिल रहे हैं हमें, ठीक है, इनके नाम में ही छुपा होता है। फिर तीसरे हेड डालेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें लिखेंगे जब कोकस जीवाणु लंबी श्रृंखला में मिलते हैं तब इन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, ठीक है। अब अगले हेडिंग डालेंगे स्टेफाइलोकोकस। इसमें लिखेंगे जब कोकस जीवाणु अनियमित समूह में मिलते हैं, अनियमित समूह बनाते हैं, तब इन्हें क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस अरियस, ठीक है। तो ये आपका कोकस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आएगा आपका, नेक्स्ट आकार है आपका बैसिलस। दूसरा आएगा आपका बैसिलस, ठीक है। इस आकार के बारे में आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बैसिलस के बारे में। अभी इसमें आपसे इतना बता रही हूँ कि जैसे कोकस जो जीवाणु है वो गोल आकृति के होते हैं, और बैसिलस जो होते हैं वो छड़ी नुमा होते हैं, छड़ी की तरह ऐसे ही। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, बैसिलस के बारे में, ठीक है। तो अभी आपका क्या हुआ, मैंने यूबैक्टीरिया के बारे में आपको पढ़ा दिया, उनकी लक्षण पढ़ा दिए, मैंने आपको जीवाणु का आकार बता दिया, कोकस के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है। थोड़ा जीवाणु के कुछ आकार रह गए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए